हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2 IAS अकेडमी। सो आज आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी ड्रॉ सीरीज़ के साथ में, और इसमें स्पेशली जो HS आने वाला देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। जो NT जिन्होंने भर के रखा है, ये उनको डेली रिविजन की तरह यहाँ पर ये सीरीज़ हेल्प करेगी। इसमें आपका करंट अफेयर्स, GS और HPG के तीनों ही पोर्शन जो है रिवाइज किए जा रहे हैं। एंड सिंस आई एम द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर HPG के, तो इसमें हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं पिछले एक साल के, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रिवीजन कर रहे हैं वाया MCQs। तो आज हम लोग इकोनॉमी देखने वाले हैं कांगड़ा की। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर जो है यहाँ पर देखा। तो HPPSC कुछ ट्रेंड्स फॉलो करता है, उनके हिसाब से हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पूछे जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर जो है उनको कवर करेंगे। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा ये जो PDF है कहाँ मिलेंगे, तो एक कोर्स बना होगा ये वाला HPS प्रीलिम टेस्ट सीरीज़। इसके कंटेंट सेक्शन में जाके फ्री रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर होगा और उसमें आपको ये सारे PDFs मिलेंगे। ऐप के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फाउंडेशन बैच हो गया या ये टेस्ट सीरीज़ हो गई, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पहले सवाल के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। 1852 में बोटानिकल गार्डन्स के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जेम्स जो हैं, उन्होंने दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना की थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कांगड़ा में जो पहली आपकी कमर्शियल टी प्लांटेशन है वो होल्टा में की गई थी और वहाँ का नाम था हेली नगर टी एस्टेट। सो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नीदर? सो अगर आपको लगे कि मैं फास्ट चल रही हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना है, आराम से दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, आंसर चूज़ करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, कभी कभी जो मेरी पेस है वो ज़्यादा हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से मैच कीजिएगा। सो इसमें से सही आंसर है आपका बोथ 1 और 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हाई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपकी टी इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की टी प्लांटेशन, ये पिछले साल दैट इज़ आपका 2021 प्लस 2022 इनमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। पहली, जैसे न्यूज़ में आपको बताती हूँ, टी का जो लैंड है उसके रिफॉर्म्स के बारे में, कि क्या हम उसका एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके बारे में एक न्यूज़ था। देन आ गया आपका कि जो टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो परेशान हैं। क्यों है परेशान? जो आपका टी का सारा मैनेजमेंट है, जो इसका बेचना है, वो आपका पहले इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट देखा करता था और उससे आपके ये सारे जो टी ग्रोअर्स हैं ये खुश थे कि ये अच्छा हैंडल कर रहे हैं। 2018 में इसको दे दिया गया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को, और उसके बाद में इसका जो भी मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो जो आपके टी ग्रोअर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाय उगाना ही छोड़ दिया। अब इतनी बड़ी बड़ी लैंड पड़ी है जहाँ पे लोग चाय नहीं उगा रहे, क्योंकि आगे चेन नहीं बना हुआ है, बेचना किसको है ये नहीं पता, मैनेज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। थर्ड आ गया आपका कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की टी को जो है यहाँ पर थोड़ा सा नकारा गया, बॉयकॉट किया गया कि इसमें बहुत जो पेस्टिसाइड लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो फिर कांगड़ा के ग्रोअर्स ने क्या कहा, टी ग्रोअर्स ने, कि हम लोग की जो टी है इट इज़ फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, हेंस हमारी प्रोडक्शन के ऊपर या एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इसी को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप 2021 और 22 में उन्होंने लिए हैं। तो इस वजह से जो आपकी ये टी का क्वेश्चन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर जेम्स ने 1852 में, और उसके बाद में 1866 में आपका टी गार्डन जो है ये आपके ब्रिटिश आर्मी के एक मेजर हुआ करते थे जिनका नाम था स्ट्रॉट, उन्होंने खरीदा और इसका नाम जो है रखा निशान टी एस्टेट। इसी तरीके से जो पहला आपका कमर्शियलाइजेशन है वो कभी हुआ, हेली नगर टी एस्टेट में हुआ।
जो आपका टी, कांगड़ा की टी है, ये पहला प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसको GI टैग यहाँ पर दिया गया, राइट। सो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से आपकी कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 3 यहाँ पर ब्रीड्स दी गई हैं शीप्स की, गद्दी, रामपुर बुशहरी और बिंगी। तो ये 3 जो है लोकल ब्रीड्स हैं हिमाचल में शीप्स की। नेक्स्ट आ गया गद्दी इज ऑल्सो नोन एज वाइट हिमालयन गोट, और जो आपकी एक प्रोमिनेंट गोट ब्रीड है। द लास्ट वन इज नंदूराम है जो एक बिंगी गोट ब्रीडर है, यानी कि ये वाली जो ब्रीड है, और इनको ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया 2021 का। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसमें करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है ना। तो इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 1 and 2 ओनली। जो पहले 2 स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, जो आपका थर्ड है वो गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिमाचल में हमें बहुत सारी शीप ब्रीड्स देखने को मिलती हैं, वेरेस गोट्स की भी मिलती हैं। जो रामपुर बुशहरी शीप है, जो ये है आपकी, तो ये आपकी शिमला में किन्नौर वाले एरिया में रहती है। वेरेस जब हम गद्दी शीप की या गद्दी गोट की बात करते हैं तो वो हमें कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में देखने को मिलती हैं। अब इसके नाम को देखते हैं हम। गद्दी, तो ये किसके नाम पे, ये ट्राइब के ही नाम पे रखा गया है। पेस्टोरल ट्राइब है, चलते रहते हैं, चरवाहे हैं, और इसको वाइट हिमालयन गोट भी कहा जाता है। अगेन वाइट हिमालयन गोट ही है, इसको नाम जो है गद्दी ट्राइब ने जब भी पाला तो उसके नाम पे गद्दी पड़ गया। ये आपकी यहाँ पर गोट है। स्पेसिफिक फीचर्स रखती है, जैसे कि आपकी कॉन्वेक्स नोज है, ड्रूपी, लॉन्ग ईयर्स या फिर लॉन्ग हॉर्न्स, और कोट का जो कलर है वो वाइट है। सो बेसिकली क्यूट है, और गद्दी ट्राइब्स के नाम पर यहाँ पर ये रखी, इसका नाम गद्दी शीप पड़ा। अभी ये जो न्यूज़ थी, न्यूज़ क्या थी, नंदूराम एक गद्दी गोट ब्रीडर है, बिंगी नहीं, वो भी एक ब्रीड है लोकल, लेकिन गोट जो गद्दी गोट है उसके वो ब्रीडर हैं, और उनको ये ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया 2021 बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो बेसिकली इन्होंने, गद्दी जो ब्रीड है वो कुछ स्पेशल टाइप के जेनेटिक्स रखती है, जीन्स रखती है, जिसको प्रिजर्व किया इन्होंने, तो इनको ये ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया। तो ये आपका न्यूज़ में था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा। वाइट लेग हॉर्न्स, रोड आइलैंड रेड, वाइट प्लाईमाउथ रॉक, तो ये किस चीज़ की ब्रीड्स हैं, शीप, फिश, पोल्ट्री या फिर बफलोस। सो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करते हैं, जैसे आपके ये ब्रीड्स हो गए या फिर वेराइटी हो गई, पोटैटो हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, तो अक्सर एलाइड हो गया आपका, एंटी है। इनफैक्ट HS में भी इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो लेग हॉर्न, रोड आइलैंड रेड, ये क्या है, ये आपकी सारी पोल्ट्री की ब्रीड्स हैं। अभी इसमें से आपकी जो ये वाइट लेग हॉर्न है या फिर वाइट प्लाईमाउथ, ये है आपका वाइट प्लाईमाउथ रॉक, ये थोड़ी सुपीरियर वेराइटीज़ हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटी ब्रीड्स हैं पोल्ट्री की। तो कांगड़ा में हमें इस तरीके के बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स मिलते हैं जहाँ पर प्रॉपर अच्छी वाली ब्रीड्स जो है इनकी पोल्ट्री की रखी गई हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन सी जगह है इनमें से जहाँ पर अंगोरा रैबिट्स की रैबिट रेयरिंग की जाती है, या फिर इनकी जो ब्रीडिंग और ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है इनको रेयर करने की। ज्योरी और सरोल, खरचम और नगवाई, नगवाई और कंदवारी, या फिर कंदवारी और ताल। सो हमें, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो ये तो आपको पता है अच्छे से कि ये सारी जगह पे कोई ना कोई तो आपका फार्म है ही, कहीं पर हॉर्स फार्म है, याक फार्म है। रैबिट का जो अंगोरा रैबिट है, जर्मन अंगोरा रैबिट, उसका कौन सा फार्म है। सो इसमें जैसे जो सही आंसर है दैट इज आपका नगवाई एंड कंदवारी, कांगड़ा। तो अगेन जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 2 हैं, एक नगवाई जो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और एक है आपका कंदवारी जहाँ पर ये जो आपके अंगोरा रैबिट्स हैं इनकी ब्रीडिंग की जाती है और इनकी रेयरिंग के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा। इन सब जगह में से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह डेवलप की जा रही है नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंतर्गत।
लारजी, जंजेली, नगरोटा या फिर बीर बिलिंग। सो कौन सा सही आंसर रहेगा? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बीर बिलिंग। अगर मैं नई राहें, नई मंजिलें की बात करूं तो ये टूरिज्म के लिए यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। बेसिक ये बात करती है कि बहुत सारी ऐसी जगह है हिमाचल में जिनका टूरिज्म पोटेंशियल जो है वो अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो वहाँ पर बेसिक चीज़ लानी है। पहले राहें लानी है ना, रोड्स लेके आने हैं, फिर बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको यहाँ पर पूरा किया जाए, और फिर उसके बाद उसको किसी तरीके की डेस्टिनेशन बनाया जाए, यानी कि उसका जो भी पोटेंशियल है उसको यहाँ पर रीच करेंगे। तो इसमें कुछ जगह जो है उनको मेंशन किया गया है, जैसे कि बीर बिलिंग को पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बनाना है, चांशल को स्की डेस्टिनेशन, जंजेली को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। अब ये इको टूरिज्म क्या होता है, तो ये हम टूरिज्म पॉलिसी में हमने प्रॉपर बहुत बार पढ़ा है, और आने वाले टाइम में जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे। फिर आपके लारजी में, तत्तापानी में, पौंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू करनी है, सिरमौर में पैराग्लाइडिंग जो है वो करनी है। सो इस तरीके से, लेकिन जो आपकी 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बीर बिलिंग, एक आपका चांशल, फिर जंजेली, और ये शिवधाम प्रोजेक्ट। तो शिवधाम प्रोजेक्ट कहाँ पर है? वो आपका मंडी की कांगणी धार में शुरू किया जा रहा है। इसमें हम लोग ब्यास आरती, जैसी गंगा आरती की जाती है वैसी ब्यास आरती करना चाहते हैं। सो इस तरीके के इसके कुछ फीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आवर 6th क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनकरेक्ट पूछा गया है। तो बेसिक सिल्क स्टेशन है नगरोटा में, कांगड़ा में, और एक गवर्नमेंट का बी फार्म है बोध तहसील नूरपुर में, अगेन कांगड़ा में। सो इनमें से आपका कौन सा इनकरेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉट 2। सो इसमें से जो सही आंसर है दैट इज 2, मतलब इनकरेक्ट। जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। ये आपका बी फार्म नहीं है, अगेन यहाँ पर भी एक सिल्क फार्म ही है, सिल्क फिलेचर है वहाँ पर, और जो बी फार्म की हम बात करते हैं ये आपका कहाँ पर है? नगरोटा में। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। 7th क्वेश्चन आ गया हमारा। पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 में की गई थी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। ये कहाँ पर की गई थी? ये जो मीटिंग है आपकी बड़ी मीट, ये कहाँ पर हुई थी? ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है? शिमला में, कांगड़ा में, ऊना में, या फिर हमीरपुर में। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी कांगड़ा। कांगड़ा में ये धर्मशाला में की गई थी, इसको वहाँ पर मैनेज किया गया था, या जो भी है लाइक ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको हम एक और बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं, वो है आपका राइजिंग हिमाचल। राइजिंग हिमाचल भी इसको कहा जाता है, और इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करना चाहते थे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ आई तो क्या हुआ? बहुत सारा मैनेजमेंट आया, पॉलिसीज़ के साथ में बहुत सारे सवाल आए, क्योंकि हर एक पॉलिसी जो है अपने साथ में सवाल लेकर आती है, HS मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो ये है। इसमें आपके 8 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स थे, जैसे आपका एग्री बिजनेस है, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, IT सेक्टर था, इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, देन वी टॉक अबाउट टूरिज्म, ये सारी बातें। जैसे इसमें से हमने क्या क्या कवर किया है? हमने अपनी टूरिज्म पॉलिसी कवर की थी, IT पॉलिसी हो गई, आपकी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पॉलिसी थी वो हमने कवर की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो इस तरीके से ये जो ग्लोबल मीट है राइजिंग हिमाचल, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, जिसको धर्मशाला में ऑर्गेनाइज। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? जेल ब्यास बेसिन के ऊपर, मनिहार ब्यास बेसिन के ऊपर, देन इज आपका बजोली ऑन रावी बेसिन, या फिर लंबा डुग इन ऑन ब्यास बेसिन। एलिमिनेशन से करेंगे तो रावी तो नहीं है, पहली चीज़ ब्यास के ही ऊपर रहेगा, जेल, मनिहार, या फिर लंबा डुग। तो अगेन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं, और हो सकता है मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत बोल रही हूँ, इसको आप मुझे बता दीजिएगा क्या कहते हैं। तो लांबा डुग जो है ये आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इकलौता, जो कि कांगड़ा में है। अगेन कैपेसिटी एडिशन किया गया है, लेकिन इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं इनके नाम के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, हिमाचल प्रदेश का इकलौता मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर, कौन सी वैली में है, या फिर कौन सा इनमें से है? पहला आ गया आपका बल वैली प्रोजेक्ट, सिद्धाता प्रोजेक्ट,
शाह नहर प्रोजेक्ट या फिर चेंजर प्रोजेक्ट? सो कौन सा इसमें से आपका इकलौता मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी शाह नहर. अगेन इकोनॉमिक सर्वे वाटर मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है, और उसमें क्या दिया गया था? उसमें दिया गया आपका कि कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, वो आते हैं आपके मेजर, माइनर और फिर आपके मीडियम जो रहते हैं. किस बेसिस पे रहते हैं? कि कितने एरिया को वो इरिगेट यहाँ पर करते हैं. जब वो आपका 12,000 10-12 से ऊपर रहता है तो वो आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है. हिमाचल में इकलौता ही एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है शहनाहर प्रोजेक्ट, जो कि आपका कांगड़ा में है. अगेन कितना ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ कितनी प्रोवाइड करता है? तो दैट इज़ मोर देन 15,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे यहाँ पर इरिगेशन देता है. मीडियम अगर हम देखें तो एक बिलासपुर में है, सिद्धार्था कांगड़ा में है और बाल वैली भी है. सो ये आप देख सकते हो कितने 3,000 के आसपास, 3,000 हेक्टेयर के आसपास में ही एरिया कवर करते हैं. इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, इनमें से कौन से ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया है यूरोपियन यूनियन ने? तो हम लोग यहाँ पर इंडियन जीआई टैग की बात नहीं कर रहे, यूरोपियन जीआई टैग की बात कर रहे हैं. कांगड़ा क्ले डॉल्स, कांगड़ा टी, कांगड़ा पेंटिंग या फिर बासमती राइस? सो अगेन ये आपका करंट अफेयर से रिलेट करता है, जिसको हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं, मैंने पढ़ाया भी था. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी कांगड़ा टी. अगेन आपका यूरोपियन यूनियन जीआई टैग देता है और उसके कुछ अलग पैरामीटर्स रहते हैं. क्वालिटी हो गया, कितने फर्टिलाइजर्स और आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं वो दिए जाते हैं. इस तरीके से इन पैरामीटर्स को पार किया गया और डिसाइड किया गया कि यूरोपियन यूनियन आपकी जो कांगड़ा टी है उसको यहाँ पर आपके ये जीआई टैग जो है वो प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज अगेन कांगड़ा के ऊपर. Which of the following is to be the second पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नूरपुर, बद्दी, कांगड़ा या फिर सोलन? So the correct answer for this is going to be नूरपुर. अभी नूरपुर जो है आपका सेकंड पुलिस स्टेशन बनने वाला है. पहला कौन सा है? पहला है आपका बद्दी. इसका मतलब क्या है कि एसपी रैंक का ऑफिसर जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठेगा. इसका रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर ये है कि दैट इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पंजाब. और यहाँ पर जैसे मैं हर बारी बोलती हूँ ऑलमोस्ट कि वो उड़ता पंजाब जो है वो अभी हिमाचल आने वाला है. सो यहाँ पर बहुत सारे ड्रग ट्रेड्स जो हैं वो किए जाते हैं. इस एरिया में ड्रग अब्यूज़ बहुत सारे होते हैं. सो उसी को मैनेज करने के लिए ये हिमाचल प्रदेश का सेकेंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनेगा. राइट, आगे बढ़ते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको महाराजा संसार चंद कला सम्मान 2018 दिया गया है उनके जो आर्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए? नरेश कुमारी, श्रीमती ललिता वकील, विद्यानंद सारिक या फिर ऑल ऑफ द अबव? अगेन करंट अफेयर्स रिलेटेड है, सो इट विल हेल्प यू इन करंट अफेयर्स. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नरेश कुमारी. उनको ये दिया गया और जो बाकी दो हैं इनको पद्मश्री मिला है. ठीक है, जो आपकी नरेश कुमारी हैं ये इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है चंबा रुमाल के फील्ड में इस आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए. तो इससे पहले भी इनको टेक्सटाइल जो आपकी मिनिस्ट्री है उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं. डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल अवार्ड, देन इज़ आपका नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट 2017 का. सो अभी इनको ये महाराजा संसार चंद कला सम्मान दिया गया. ललिता वकील जो हैं उनको पद्मश्री दिया गया. फिर ये आपके साहित्यकार हैं विद्यानंद सारिक, इनको पद्मश्री दिया गया. ये मैंने जब आपका फेमस पीपल एंड पर्सन्स इन न्यूज़ एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज़ जब ये कवर किया तो दैट वाज द टाइम जब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे बनेगा क्वेश्चन आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर दी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये एक स्कीम है. इसमें कुछ आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जिनका मेंशन इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है. तो वो कौन सी जगह है हिमाचल प्रदेश की? पहली आ गई आपकी डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की जो यूनिवर्सिटी है सोलन में. दूसरी आ गई आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर.
थर्ड वन इज आपका कृषि विज्ञान केंद्र लाहौल स्पीति, या फिर सभी में। सो 2021 के बाद में हमें पता चल गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर तीनों ही यूनिवर्सिटीज में एक एक जो है क्या इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाए जाएंगे। कौन सी आपकी स्कीम के अंतर्गत, तो उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was the first recipient of परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड? तो अब सबसे बड़ा सम्मान जो है यहाँ पर ये परमवीर चक्र दिया जाता है। ये किसको सबसे पहला किसको मिला था? लैंस नायक एल्बर्ट एका, देन इज आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, ब्रिगेडियर शेरजंग थापा, या फिर आपके दाल बहादुर। तो कौन से इनमें से रहेंगे? So the correct answer for this is going to be मेजर सोमनाथ शर्मा। ये आपके कांगड़ा से बिलोंग करते हैं और पोस्टह्यूमसली इनको ये दिया गया था। और न्यूज़ में ये क्यों था? अगर न्यूज़ का ये रिलेट रखता है क्योंकि इनका स्टैचू बनाने की मांग बहुत टाइम से की जा रही है। ये हैं धड़ विलेज के रहने वाले और वहाँ पर इनका जो स्टैचू है वो इंस्टॉल किया जाए, इस चीज़ की डिमांड पिछले 30 साल से की जा रही है। न्यूज़ में अगेन इस वजह से था, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं और उसके अलावा जो आपके 1947 में कश्मीर में यहाँ पर ये शहीद हो गए थे। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा, धड़ विलेज, कांगड़ा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आता है हमारा, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। तो पहला है आपका, शिखा बलोरिया वन ब्रोंज मेडल अंडर 20 एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद में हुई थी। शी बिलोंग्स फ्रॉम ज्वाली टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। एंड द लास्ट वन इज, बाथू की लड़ी टेम्पल्स is located inside the reservoir area of महाराणा प्रताप सागर in ज्वाली टाउन। तो बेसिकली हम ज्वाली टाउन की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है? 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, या फिर all of the above? So what will be the correct answer? The correct answer is going to be all of these are correct। यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। ये है आपकी शिखा बलोरिया। तो इन्होंने अंडर 20 एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीता, ताशकंद में ये हुआ। आगे भी होने वाला था एक और जो बड़ा इवेंट है उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अगेन कोविड की वजह से नहीं कर पाए। तो ये हमने अगेन जब हम पीपल एंड अवार्ड्स पढ़ते हैं उसमें हमने इसको पढ़ा था। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अभी ये ज्वाली टाउन से हैं और उसी ज्वाली टाउन में एक इम्पॉर्टेंट हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जिनका नाम है बाथू की लड़ी। अब ये यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो महाराणा प्रताप सागर डैम, जिसको हम पोंग डैम के नाम से भी जानते हैं, ब्यास रिवर के ऊपर है। तो ये पानी में सबमर्ज हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए और फिर वापस से निकल कर आते हैं। बहुत सारे, जैसा इसका नाम है बाथू की लड़ी, तो बहुत सारे इसमें टेम्पल्स हैं आपके और टाइम टू टाइम ख़राब नहीं हुए हैं। कमाल की बात ये बचे हुए हैं क्योंकि माना जाता है कि जो इसमें आपका मटेरियल यूज़ हुआ है या पत्थर यूज़ हुआ था उसका नाम बाथू है, विच इज़ हाई क्वालिटी। तो यहाँ पर ये अभी भी इंटैक्ट हैं, इनको रिस्टोर करने की बात की जा रही है। सो इसलिए ये भी न्यूज़ में थे, राइट। चलिए, तो एक एडिशनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर अमीन चंद कालिया? इनके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इनको कॉमरेड साहब कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के, और लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें कॉमरेड साहब का टाइटल दिया था। तो कौन सा इसमें से सही है? 1, 2 ओनली, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 ओनली। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अभी अमीन चंद कालिया जो हैं ये भी कांगड़ा के रहने वाले थे, फ्रीडम फाइटर थे। उसके अलावा न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसको इनके नाम पर वहाँ पर रीनेम करने की मांग की जा रही है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे। तो हमने क्या देखा, इनको कॉमरेड साहब कहा जाता है। और ये जो टाइटल है, ये टाइटल इनको किसने दिया था? ये इनको महात्मा गांधी जी ने खुद स्वयं यहाँ पर ये टाइटल दिया था। रेवोल्यूशनरी थे, स्टार्टिंग में किसके साथ में कॉन्टैक्ट में आए?
तो ये ऑब्वियसली अमृतसर का जो आपके पंजाब हिल्स हैं ये इसके लिए फेमस थे, रेवोल्यूशनरीज़ के लिए वहाँ पर कांटेक्ट में आए, और उसके बाद में क्या है, इन्होंने आपकी जो भी फ्रीडम फाइट थी पूरी उसमें अपना जो योगदान है वो दिया। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एज वेल एज जो PDFs हैं वो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं एज वेल एज जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ HS के लिए, इनफैक्ट और जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।